नमस्कार भाई, राम राम। 21 अक्टूबर 2025। भाई यो खेत का नज़ारा, शाम का समय है। आज दिवाली से अगला दिन विश्वकर्मा डे का। बिल्कुल शांत है भाई। छुट्टी का दिन या ठाली समय कितने आवारा तत्वों के बीच में बिताने की बजाय अगर खेत में बिताया जाए ना तो भाई उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आगे सुनो बात। शांत एरिया में, शांत माहौल में शांत माहौल में आदमी रवे है ना, प्रकृति के बीच में अकेला, खेत खात में या कितने भी, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका दिमाग और उसका शरीर में एक अद्भुत शांति पाओगी। ठीक है, जो इस प्रकृति के बीच में जितना ज़्यादा रहता होगा ना, वो उतना ही पीस ऑफ माइंड उसका बेस्ट पाओगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय इस शोर शराबे, भीड़ भाड़ और इसी जो वही हथ के लोग हैं तब दूर प्रकृति के बीच में शांत एरिया में अकेले बिता के देखो। एक अजीब अद्भुत जो है ना शांति दिमाग ने, मन ने, शरीर ने मिल रहा है। ठीक भाई, बड़ा अच्छा महसूस होगा तुमने। और जब आत्मा और मन शांत होगा ना तो उड़े परमात्मा वास करेगा। ये बम भटकाए थे, भीड़ में जाए थे, भीड़ में कितने मंदिर में जाए थे, मस्जिद में जाए थे, XYZ कितने भी, यानी कि बत्ती आडंबर करिए तो भाई परमात्मा मिल रहा है। परमात्मा मिल लगा शांति और एकांत में, अच्छे कर्म करने थे, मेहनत करने थे। ठीक है, अरे जिन्हें सारी चीज समय पे मिल गई तो उसने नहीं मानो भाई परमात्मा मिल गया। ठीक, और परमात्मा क्यों हो भाई। देखो भाई नज़ारा, ये भाई बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया। यो भाई सीमांस इनमें इस शांति ने महसूस करो भाई, कितनी जो है ना मज़ेदार जो है ना जगह है। ये मैं कई कई घंटे अकेला बैठा रहूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। और मैं तो नहीं सोचूँ मेडिटेशन इस द बेस्ट मेडिटेशन हो नहीं सकती, इस द बेस्ट भक्ति हो नहीं सकती, इस द बढ़िया कर्म हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो मैं कितने ओकेड़ा में बैठ जाओ, और तत्व में बैठ जाओ, चार बात बकवास सुनोगे, चार बात बकवास कहोगे, सिवाय रोड़ा रब्दा बढ़ने के, सिवाय बसड़बाजी बढ़ने के और कुछ नहीं उड़ी लिखना भाई। एड़ा शांत हो गए, आत्म मनन करो, चिंतन करो, प्रकृति निहारो, भगवान ने याद रखो करो। ठीक है, तो बड़ा अच्छा महसूस होगा। एकांत में अकेला बैठना खेत में, इससे बढ़िया त्योहार, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। यानी कि संगति बनानी, प्रकृति बनाओ। हर कोई धोखा दे इसका है, लेकिन ये परमात्मा या प्रकृति धोखा नहीं देगी, कुछ ना कुछ धर्म है, फायदा देगी, नुकसान नहीं है कुछ भी। तो भाई एक तो यह बात। दूसरी बात भाई, इंसान के जीवन में 5-6 पड़ाव हैं। एक पड़ाव तो वो जब वो पैदा हो है भाई, उसने कैसा माँ बाप मिला, कैसा उन्हें कुणबा मिला, कौन सी उसने जाति मिली, कौन सा धर्म मिला, कौन सा क्षेत्र मिला, वह चीज़ डिपेंड करे। ठीक है भाई, एक तो
गरीब माँ बाप का पैदा हो, एक अनपढ़ माँ बाप का पैदा हो, अल्पसंख्यक जाति अल्पसंख्यक धर्म में पैदा हो, ये जो अगर पाकिस्तान में मान लिया हिंदू पैदा हो गया तो सारी ज़िंदगी उससे हिसाब है तो उन्हें रहना पड़ेगा। एक भाई दबंग घर में पैदा हो जाए, अच्छे माँ बाप बड़े कुनबे में पैदा हो जाए, जिनका भाई 60-70-100 किला जमींदारा हो, उस घर में पैदा हो जाए, बहुसंख्यक जाति में पैदा हो जाए, धर्म में पैदा हो जाए, उस एरिया में उन लगे जाति के लोग ज़्यादा रहते हों, धर्म के ज़्यादा रहते हों, तो उसका एक जोरी मान लिया। फिर पाकिस्तान में मान लिया मुसलमान पैदा हो गए, तो कहने का मतलब एक तो सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी डिपेंड पूरी ज़िंदगी जो रहे है, जो आधार है वो ये है, अब वो किस घर में पैदा होया, किस माँ बाप का पैदा होया, किस कुनबे में खानदान में पैदा होया। ठीक है, सारा ज़िंदगी का नींव बेस वो है, पूरा व्यक्तित्व, पूरा एटीट्यूड, पूरा जीवन उस पर तारा दरियाउड़ है। ठीक है, फिर भाई दूसरा पड़ाव हुआ है उसकी जवानी का। भाई उसकी कद काठी किसी बनी, वो सुथरा कितना बना, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं लगी, शरीर कितना हष्ट पुष्ट सुथरा बना। ठीक है, फिर उस पर डिपेंड करे। एक बच्चा भाई घना बढ़िया 6.5 फुट का हो गया भाई, देही भी चौकस से, सुथरा भी, भूरा लंबे बढ़िया सा बाल हैं, सब कुछ, यानी वही पर्सनैलिटी नंबर 1 है, कुनबा भी नंबर 1 मिल गया, सब कुछ नंबर 1 मिल गया, तो उसकी जो आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो चरम पे होगा भाई। ठीक है, एक नंबर जिंदगी होगी। एक भाई पिल्ला है छोटा हा, यानी 4 फुट कद रहा, काला हा बसड़ है। मैंने नहीं कहता भाई काला और गोरा कोई इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए या कोई गलत बात है। ठीक है, वो प्रकृति भाई का मामला है, किसने की दे हुआ। ठीक है, इस बात ने कोई अन्यथा ना ले कि भाई मैं किसी काले ना कप मान कर रहा हूँ, नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई आम तौर पे जो थोड़ा भूरे रंग का हो, लंबा तगड़ा हो, सुथरा हो, ठीक है, उसने उसका एक अलग व्यक्तित्व है। ठीक है, हालांकि हिंदुस्तान में तो न्यू है कि लॉन्ग डार्क एंड हैंडसम कुछ इस तरीके से चलो वो अपनी अपनी सोच है भाई, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। तो एक उस पर डिपेंड करे भाई, वो जवानी में वो किस तरह कद काठी बनी, किस तरह का उसका रंग रूप बना, नैनक्स बना, उस पर वह सारा जीवन आगे का डिपेंड हुआ, कॉन्फिडेंस उसका उस बेस पर चल रहा है। ठीक है, यानी सब तो पहले आता है उसका जो कित पैदा हुआ, उस पर सारा मामला है। दूसरा पड़ा हुआ है उसका जवानी में उसका कद काठी किसी बनी, उस पर चल रहा है फिर। ठीक है, फिर भाई तीसरा मामला वह है कि वह उसके जीवन में जो यार दोस्त हैं, सर्कल है, भाईचारा है, या उसकी गर्लफ्रेंड है, या उसकी महिला मित्र हैं, या जो भी उसके इर्द गिर्द के जो कुनबा है, खानदान है, और जो समाज है। ठीक है, वो उससे कितना प्यार कर रहा है, उसका कितना बड़ा है, उसकी नौकरी या उसका व्यवसाय, उसका धंधा कितना बड़ा है, कितना सक्सेस होया, कितनी जल्दी वो नौकरी लग गया, किस पोस्ट पर वो लग गया, इस पर भाई फिर आगे की ज़िंदगी डिपेंड करे। जितना बड़ा सर्कल होगा, जितना बड़ा खानदान होगा, जितना बड़ा दोस्त होंगे, जितने ज़्यादा दोस्त वफादार दोस्त होंगे, प्यार करने वाले उसी के साथ, उसका देखभाल करने वाले, जितनी जो भी यानी कि उसके दायरे में हो, और वे सब उस तय प्यार मोहब्बत दिल तक करते होंगे। ठीक भाई, और उसका जितना बड़ा केयर करने वाला का जो उसका दायरा होगा। ठीक है, यानी मान ले 20 दोस्त हैं या 10 उसकी गर्लफ्रेंड है, और वे सच्चे मन से उसके साथ है जो है ना उसका भला करना चाह रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई अगला ये जो तीसरा पड़ाव है, यो उस पर डिपेंड है कि भाई आगे उसकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा निकलेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिल लगा तो उतना जो है ना उसके अंदर खुशी रहेगी, जो है ना सिक्योरिटी की भावना रहेगी, स्वतंत्र रहेगा, सुरक्षित महसूस करेगा। तो एक पड़ाव पैदा होना, दूसरा पड़ाव जवानी में उसका कद काठी का होना,
तीसरा पड़ाव उसके जो आसपास का जो सर्कल है वो बड़ा और उसके प्रति लॉयल होना, ठीक है भाई। चौथा पड़ाव नौकरी, बिजनेस, उसने कोई नौकरी बढ़िया तगड़ी मिल ली, अफसर की मिल ली, ठीक है भाई, जज बन गया, वकील, सरकारी वकील बन गया, या भाई पुलिस में किसी बड़े रैंक पर चले गया, या किसी गस्टेड अफसर लग गया, यानी नौकरी कितनी बढ़िया लग गया। अगर नौकरी नहीं लग गया तो उन्हें बिजनेस कराया तो वो कितना ज़्यादा सक्सेस हुआ, ठीक है भाई। होटल कराया, रेस्टोरेंट कराया, या किराए का कोई साधन बनाया, या कुछ भी कराया यानी कि, और उसमें कितना वो कामयाब हुआ उस बिजनेस में, व्यापार में, उस पर डिपेंड करेगी जिंदगी भाई, ठीक है भाई। उसका अगला पड़ाव यानी पांचवा पड़ाव, उसने शादी करी भाई, उसकी पत्नी उन्हें कितनी उसके हिसाब की मन मुताबिक स्वभाव की, कद काठी शरीर की मिल ली है कि नहीं मिल ली, उसके विचार में विचार मिल रहे कि नहीं मिल रहे, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। उसका जो उसकी पत्नी का जो खानदान है वो उसके मुताबिक मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ठीक है। उस पर उसका जीवन डिपेंड करेगा। फिर भाई अगला उसके जो बच्चे हैं भाई, उसके बच्चे जो हैं उसके मन मुताबिक पैदा हुए कि नहीं हुए, ठीक है। उससे कद काठी रंग रूप के हुए कि नहीं हुए जिसा वो चाह रहा है, ठीक है भाई। लड़के लड़के चाह रहा था, या लड़की लड़की चाह रहा था, या लड़का लड़की चाह रहा था, जो भी है भाई वे विकलांगता नहीं हो गए हैं, ठीक है। तो यह चीज़ अगले पड़ाव में होगा भाई, उसके जब बच्चे भी उसके मन मुताबिक हो जाए, ठीक है। तो फिर उसका अगला पड़ाव हुआ भाई उसका बुढ़ापा। भाई बुढ़ापे एक तो भाई 70-80 साल तक भी कोई बीमारी न लग गए, ठीक है। बालक उसके उनकी परवाह करें, उससे प्यार करें, उसने छोड़ कर ना भाजे, तो बुढ़ापा उस पर डिपेंड करे भाई। तो ये 5-6 पड़ाव जीवन के हैं। अगर ये सारे पड़ाव जिसके ओके रहे हैं जो मैंने बताया, तो भाई उसका जीवन तैयारे इस धरती पे सड़क के तरिया हो गया, ठीक है। और जिसके ये पड़ाव जितने खराब होंगे उतना ही जिंदगी नरक की तरिया कटेगी होगी, ठीक है भाई। तो ये सारा खेल इन 4-5 पड़ावों का है, और इन का जो सारा मामला वो प्रकृति के इस परमात्मा के हाथ में है, ठीक है भाई। तो यह बात है, हम एक इंसान केवल प्रयास कर सके है, मेहनत कर सके है, बाकी जो फल मिलना है, जो किस्मत है, बहुत से लोगों ने थोड़ी मेहनत करी तो बहुत कुछ मिल जाए है, ठीक है। बहुत से ने घनी मेहनत करे पाछे भी असफलताएं मिल रही है। तो ये सारा खेल कितना कितना है परमात्मा के हाथ में भाई, ठीक है भाई। एक अगली बात यह थी भाई कि आजकल एक काम हो रहा है कि कोई भी एक एग्जाम्पल झूठा साचा बनावा है, झूठा साचा नहीं झूठा, कोई भी एक एग्जाम्पल झूठा बनावे हैं, अफवाह उसके बारे में उड़ावे हैं, झूठी बात उसके बारे में फैलावे हैं, और एक आदमी या एक मुद्दे ने ले गए पूरी कास्ट ने, या पूरे धर्म ने, या पूरे खानदान ने, ठीक है, या पूरे समूह ने, समाज ने टारगेट कर ले हैं लोग, ठीक है भाई। तो यो कितने कितने एक षड्यंत्र मानूंगा मैं, इसने साजिश मानूंगा, ईर्ष्या द्वेष मानूंगा। इस देश में या इस पूरी दुनिया में सबसे जो इंसानी फितरत है, जो सबसे ज़्यादा है वह है ईर्ष्या। इंसान अपने से ज़्यादा समृद्ध को, अपने से ज़्यादा खुश रहने वाले को, अपने ज़्यादा जो है ना तरक्की करने वाले को इंसान देख नहीं सकता, ठीक है। उसको पीड़ा महसूस हो है, ईर्ष्या महसूस हो है, और उस ईर्ष्या के चक्कर में कई बार क्यों हुआ है व्यक्तिगत रंजिश के मामले में भी चलो व्यक्तिगत रंजिश हो किसी थे, लेकिन वे क्या करें, वे उसने टारगेट कर ले पूरी कास्ट के ऊपर, पूरी, क्योंकि उसने उन नफरत हो जाए पूरी कास्ट है, पूरे धर्म से मामला हो उनका व्यक्तिगत ईर्ष्या का ला लो, या कोई और अन्य कोई कारण है, ठीक है। तो यह चीज़ गलत है, इससे समाज में जो है विध्वंस फैल रहे हैं, एक दूसरे प्रति नफरत का भाव फैल रहे हैं, ठीक है, गंदापन फैल रहा है। तो भाई किसी भी एक मामले ने, चलो मैं सीधा पॉइंट पाऊँ, एग्जाम्पल
दूंगा, उसी एग्जाम्पल हम सारी बात समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2-3 दिन पहले भाई हरियाणा का जो सिंगर है, एक नाम है मासूम शर्मा, ठीक है, वो ब्राह्मणवास का है, ब्राह्मणवास कह लो, ब्राह्मणवास कह लो, रोहतक दौरा है, रोहतक दगवाना, जहाँ से रास्ते में हो ब्राह्मणवास गांव उड़ेगा। मासूम शर्मा हरियाणा का गायक है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा होगा, ठीक है भाई। उड़े बुला रखा था, वो उड़े के जो आयोजक थे उस प्रोग्राम के, उन्होंने बुला रखा था। तो इनका काम है भाई, ये कोई बुला होगा रुपये देगा तो ये जाएंगी। तो बहुत से लोग जो अपनी जाति के प्रति घने कट्टर हैं, या केवल अपनी जात के लोग ने आदमी ने देखना चाहूँ है, ठीक है, जातिवादी कीड़े कहूँगा मैं तो जिनने, तो उनने कुछ बात कही होगी मासूम शर्मा ने, भाई वो फलाना गाना गा दे, ढगड़ा गा दे, मकड़ा गा दे। मासूम शर्मा ने वो गाया गुने या लेट कर दिया गाने में, तो भाई उनने गाड़ गुड़ बक दी उस तक झुंड बना कर ने, कई जने 5-7 जने झुंड बना ले, तो भाई फिर एक ले आदमी दाब भी ले कई में, ठीक है। तो गाड़ गुड़ बक दी, तो मासूम शर्मा ने कह दी एक शब्द कही ना, डांट, एक शब्द का था ना, डांट, डांट, डांट गात, डांट गात कही थी कुछ इस तरह की। डांट गात ने जो हरियाणी में आमतौर पे यूज कर दिया हम शब्द, कहेंगे ना डांट ले, ये गात ने डांट ले, तो उन्हें उस तरह कही होगी वो जो गाड़ गुड़ पक्का था, डांट गात जो हरियाणा में कह दिया रहे, बात हरियाणा में कह दिया रहे, समझ जाएंगे हरियाणा के जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब रोला रोला माजिया कोई गढ़ांगा ही काट रहा हो ना, तो उन्होंने भी कह दिया गणे कच्चे में का मतलब कड़े, कई भी कह दिया ना ये गात न था मिले, कई भी डांट गात, ठीक है। डांट गात का मतलब, गात मतलब शरीर, डांट का मतलब रोक थाम, डांट गात न उन्हें कोई डांट गात फद्दू आदमी, उन्हें जो गाड़ गुड़ बक्की हुई जो आमतौर पर घनी बड्डी बात को या हो जाए कह दिया आदमी, कोई बार बार उंगलीबाजी कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, गाली गलोच खाम खा कर रहा हो, तो आमतौर पर कह दिया अगर कोई बड़ी बात को अगर डांट गात ने, डांट गात उन्हें कही, उन्हें एक्चुअल वर्ड कही डांट गात फद्दू आदमी, तो कोई घनी बड्डी बात को मैं तो मानता नहीं भाई घनी बड्डी बात है भाई, जिन्हें लगती हो भाई देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेरा जो हो वो बताने लग रहा हूँ। तो उन्हें कही डांट गात फद्दू आदमी, ठीक है, वो गाड़ गुड़ देव था चाहे तो उन्हें कह दी। तो भाई जो जातिवादी कीड़े थे, ठीक है, जो जड़े हैं किसी दूसरे ने खाता कमाता देख के टांग पकड़े खींचना चाहूँ, बहुत से लोग हैं जो दूसरी तरक्की जड़े हैं, बहुत हैं, इम हर बरादरी का आदमी हर कोई मैं एक किसी ने एक नहीं कहता, ठीक है, वो देखी जा खाज किसके कितनी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो उनके थी भाई, उनने क्या कराया, उम्र फैला दिया, झूठी अफवाह फैला दी, अफवाह उड़ा दी सोशल मीडिया पे। वो तो एक कम्युनिटी ने कह रहा है, एक कम्युनिटी ने मासूम शर्मा कुछ कह रहा है, गाड़ दे रहा है, फद्दू कह रहा है, जबकि वो कम्युनिटी नहीं कह रहा था, वो मतलब उसको ये मतलब ऐसे प्रनाउन कर दिया, ऐसे मतलब शो कर दिया, वो तो यानी शब्द को मरोड़ दिया, ठीक है, डांट गात का वो कुछ और बना दिया, ठीक है। तो उससे क्या होया, बहुत से जो जातिवादी कीड़े थे वे उनके नीचे कमेंट करने लगे, मासूम शर्मा तो न्यू सर ढकड़ा सर मकड़ा से, चलो उड़े ताई भी कोई बात ना थी, मासूम शर्मा ताई भी, फिर वो आगे पूरी कास्ट पे, ठीक, मासूम शर्मा ब्राह्मण जाति से संबंधित है, पैदा हो रहा उसमें, वे फिर पूरी ब्राह्मण जाति ने गाड़ बक्कल लगी, ब्राह्मण तो न्यू है, ब्राह्मण तो न्यू। तो मेरी समझ में एक बात नहीं भाई, मान ले उनका मामला, पहली बात तो उन्हें कही नहीं, और मान ले कही भी है तो वो उसका इंडिविजुअल का मैटर है, वो पूरी कास्ट कितना की भाई।
तो हमारी तो समझ में नहीं आती है कितने कितने ईर्ष्या तो है या कुछ ला लो भाई कम मतलब खाजे तो है दुख है ना उनका तो मेरी समझ में नहीं। फिर घने बीजेपी पर भी चले गए, एक बीजेपी भी बनवा रखी है गाद है भाई। मतलब बड़ा अजीब में, और बहुत से लोग उन्हें लाइक कर लाए उन कमेंटा ने भाई, कमाल की बात है। फिर क्या हुआ है जब एक जगह आती इस तरह की हरकत होगी फिर वो क्या होगा, समाज तब फिर खंडित होएगा भाई। फिर वे जब न्यू दिखेंगे ये इतना एकता दिखा रहे हैं तो वे दूसरे भी एकता दिखानी सोचे, वे गाड़ बक्केंगे, वे उन केड़ा मकोड़ा मानने दूसरे भी फिर नहीं सोचे। यानी वह चीज़ बुढ़ है आजकल। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे किसी भी कौम का आदमी है, कोई सा धरती पर ये कौम काम तो सब सारी फिरवाए बात आ जाए। बहुत से दिन में ब्राह्मण ने बना रखी है, ठीक है, जितनी जाति जुती बना दी। तो चलो, तो कहना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जाति वाति सब लोग समाज ने बना रखी है ना, कि भगवान ने बना रखी है। हर जाति के आदमी, हर जात में हर तरीके का आदमी है, ठीक है। जात तक कोई न्यू ना होता भाई, किसी जात के हर सारे आदमी एक जैसे पाए, ऐसा हो ही नहीं करता, ठीक। एक कास्ट के आपस में गोली मारे एक दूसरे के, एक कास्ट के आपस में, कास्ट छोड़ यार, एक सगे भाई ने मारा आजकल। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो रही है। वो को खाम टेंडर ठावा ठेकेदार बने पूरी कास्ट का तो मूर्ख है मानूंगा मैं तो, ठीक है। आजकल भाई ने मारना है, कित सपने मरो कित खाबा मरो, खाम खाई बात, ठीक है। तो भाई मेरा तो ये मानना है भाई, अच्छा आदमी हर जात में है, बुरा भी हर जात में है, हर धर्म में है। तो खाम खा की उम्र फैला गए, खाम खाई बकवास, या किसी एक ने कुछ कह दिया उसके टारगेट कर पूरी कास्ट न मत ब्लेम करो। या ना कुछ हुआ है, मान ले को सोशल मीडिया पर कुछ भी कर ले या असल ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता भाई। पूरी जात ने कुछ नहीं कर सकते थम, कोई भी मतलब थम के कोई भी। ये मैं चाहूँ भाई, मैं किसी कम्युनिटी सारी ने मार दूँ, मैं द्वेष पाल लूँ, अपना ही नुकसान करेगा, अपना भी पियाई करेगा, उनका क्या बिगड़ना भाई। वे तो इतने अरब एक कास्ट में कई लाख आदमी है, लाखों आदमी है, पता किस की गेल हम क्या कर दोगे भाई, ठीक। तो भाईचारा बनाना में फ़ायदा है, आई बात समझो भाई। ये घना हंगा है ना, या बहन क्या थी इतना हंगा लोग मानने हैं, मेरी समझ में नहीं आता भाई, ठीक है। एक तो यह उसमें फिर एक और बताऊँ, तुम किस कोई भी ला लो थम, यानी कि मतलब इसे से मैटर तो मैं 1000 बता सकूँ हूँ जी। मैं एक आदमी का कोई मैटर है, जो मैं किसी एक जाति या एक उसकी बात नहीं कर रहा, वो सारी कास्टा का न्यू खेल है, सब न्यू कर रहे हैं, ठीक है। सब एक दूसरे न्यू कर रहे हैं, ये समाज इस सब वजह से तो फिर ये सारे मामले गड़बड़ हो रहे हैं। तो भाई एक किसी मामले पर पहली बात तो भाई थमने पूरी बात ना भेरा हो, पूरा ज्ञान ना हो तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, उस तक दूर रहना चाहिए। और मान ले बेरा भी है, इंडिविजुअल का कोई मैटर है तो पूरी जात न मत घसीटा करो, ठीक। तो ये पीछे भी एक वो हो रहा था, कोई गांव में था मैटर, वाल्मीकियाँ का जट्टा का कोई मैटर था, उसमें भी वो कास्ट आपस में मतलब था तो वो इंडिविजुअल का मैटर, ठीक। वो न्यूए कारोर गांव में बताओ हैं, था तो वो ये छिपी हुआ है रोहिल्ला हुआ है जो दर्जी का काम कराया है, उनका जट्टा कोई मैटर था। तो मतलब वे थे इंडिविजुअल भाई, एक मान ले रोहिल्ला जाति का था, एक जाट जाति का था, या एक वाल्मीकि जाति का था जो मिर्चपुर में केस हुआ, और एक जाट जाति का था तो वो उनका आपस का मैटर। वो आपस का मैटर ना होगा ना, भले वो फलाने छिपी के न्यू कर दिया, वो फलाने जाट के न्यू कर दिया, फलाने ढकड़े न्यू कर दिया, तो वो कहना मतलब न्यू कर हैं वो जातियाँ ले आओ हम मैटर जब। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती, जातियाँ क्यों मैटर लाओ भाई, थारा आपसी मैटर है, आपसी व्यक्तिगत मामला है, कष्ट मत लेके जाओ ना। तो बेर ना कुछ यह चीज़ है, बेर ना के चक्कर है समाज में, यह चीज़ है ये, और यह गलत है, ठीक है। ये किसी एक तो कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी एक जने से, वो 2 घंटे पाछा वो पूरी बरादरी इकट्ठे करे पाओगा, पूरी बरादरी नु कह पाओ मेरी फलानी जात का मृत न्यू कह, अरे तू पूरी जात ने क्यों घसीटा भाई, इंडिविजुअल ला तू। यह चीज़ मन नहीं फेस करी और अपने जीवन में, ठीक है। और खासकर मैं एक बात कहूँ कि भाई अल्पसंख्यक करने यह चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़े। इस और मान ले मुसलमान उड़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मान ले कोई हिंदू है और वो कोई जायज़ बात भी कह रहा है या वो तरक्की कर रहा है, तो बहुत से मुसलमान उस तक कट्टन लग जाएंगे। अगर हिंदू होते हुए इतना टुकर वो तरक्की कर रहे हैं, इतनी टुकरी की चल रही है,
तो वे कुछ ना कुछ उसके बारे में षड्यंत्र रच के कोई ना कोई अफवाह उड़ा के झूठ बोल गए ना, और वो धर्मीकरण कर देंगे हुआ, ठीक है, और उसके लिए कुछ ना कुछ झुंड बना के हमला कर देंगे। तो ये सारी दुनिया में ये मामला है, भाई कितने दिन हिंदुस्तान में भी है, यह चीज़ गलत है। तो भाई यह चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर जाति के लोग न्यू करे हैं, ठीक है। तो भाई अल्पसंख्यक होना तो वो एक श्राप है भाई। ऊपर से फिर वो जो है ना उसने बाती बाती पर षड्यंत्र रचित ही के खिलाफ, तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यह बात तीसरी मैं बताना चाह रहा था। तो भाई हर जात में हर तरीके का आदमी है, ठीक है भाई। थारा विचार मिलते हो तो उस तो वास्ता रख लो, और भाई विचार ना मिलते हो तो भाई उस तो दूरी बना लो, ठीक है। यानी मेरा यो कहना है भाई, द्वेष मत पालो, ईर्ष्या मत पालो एक दूसरे के प्रति। ईर्ष्या पाले तो कुत्ती जमा कुछ नहीं होना सिवाय मतभेद बढ़ने के, और अगले नाश हुआ तो भाई नाश वो थारा भी करेगा, ठीक है। न्यू मत मानो 6 गोली थारे के अंदर चल लेंगे तो उसका 4 उस प्रेम भी चल जाए, और उसका कहीं 12 भी चल जाए, तो ऐसा न्यू ना वेरा लग यार, तो मौके पर कौन चौका मार जाए। तो भाई और ये जो गणेश जात के ठेकेदार बने है ना, जब हम इसे में बात आओ भाई, ये फिर ये कुछ ना मामला तक जदे पट जाए करे, ठीक है। दूसरे के कंधे पर थी चल करे, ये झुंड तंत्र है ना, यो खाली दिखना अभी दिखा करे, ठीक है। जब एक लाख कोई अपने उसमें आ जाए तो मामला के बरा कित चला जाए भाई, ठीक। भगवान के बरा किसने ताकत दे दे कितनी दे दे। तो ये बात मैं तो भाई यह बात कहूँगा, अगर उसका जनसंख्या किसी की ज़्यादा हो तो फिर भी इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती होगी, ठीक। तो भाई यह बात कहूँगा, और जो ऐसा है तो भाई फिर तो खा जाओ दूसरा ने, ठीक। थारी ना पार बसारी ना, अगर पार बसारी हो तो हम तो खा जाते दूसरा ने, पर तो ना बसारी बसाओ भी कौन है, जब इतना ही ना बसाई तो आगे क्यों बसाई है भाई, ठीक है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मेहनत करो, आराम की मत सोचो किसी पे कब्जा कर लिया, ढकड़ा कर लिया, किसी को फरोती मांग ली, गुंडागर्दी कर दी, झुंड बना कर है। अगला भाई थोड़ी अल्पसंख्यक जाति का है, जनसंख्या कम है, तो वो दाबा मारने नहीं सोचे। तो यह चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे ऊपर रखनी चाहिए। कोई गलत है तो उसको गलत है तो भाई उसको ठीक है, उसको कहो भाई तू गलत है, ठीक है। चाहे मैं कोई भी अपना भी है तो उसने भी कहो अगर वो गलत है तो न्यू नहीं एक जात देख कर न वो गलत भी है फिर भी वो सपोर्ट कर रहे थे भाई। इससे गंदा आदमी कोई होता नहीं, ठीक है भाई। पर अपने आप की तारीफ ते सूर भी करे, अपने आप की तारीफ ते हर कोई करे, अपने आप ने देवता तो हर कोई मानने है, ठीक है। मजा जब है जब दूसरा थारी तारीफ करे, दूसरी कोई कम्युनिटी थारी तारीफ करे, अपने आप की तारीफ खुद मत करो। दूसरा जब थारी तारीफ करे ना वो मनी जाएगा तारीफ, और वो है असली तारीफ। अपने आप की तारीफ तो सब करें भाई, कौन ही सा जो अपने आप अपने सीधे ने कौन खट्टा बताओ है, सब अपने आप ने देवता रहे भगवान मानना है भाई, ठीक है। तो अपनी तारीफ नहीं, कर्म ऐसे करो जिससे दूसरे आदमी थारी तारीफ करें, ठीक है। और वे जब करेंगे जब हमें दूसरों के प्रति नरम व्यवहार रखोगे, उनके प्रति भाईचारा बढ़िया रखोगे, खाली कहने तो नहीं। जब अगला हम किसी का भला करोगे ना, जब अगला अपने मुंह तक कहेगा वह बात मानी जाए, यार अपने मुंह तो अपनी तारीफ मत करो। नू कर दुआ धरती ने पलट देंगे हम तो, पानी में आग ला देंगे, एक थारे का ही तो कुछ ना हो, ठीक है। नहीं तो सब पलते अंडे भाई, ठीक है। वो तो वक्त और दूसरा आदमी बताओगा की हुआ, ठीक है। तो भाई ये खाम खाई बात धरती पलटने की हिम्मत खाली भगवान में है। ये प्रकृति चाहो ना कि बार किसी न की ताकत दे दे, सब कुछ उसके हाथ में, ठीक है। और वो कितने झुंड तंत्र ने तो के बार कितनी बार ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर ली, ठीक है, सारे देश में, लेकिन के कामयाब होने पाए हैं। तो भाई इतनी ताकत है वो कामयाब क्यों ना होते, धरती ने पलट दो ना, वो नहीं ना होते। भाई सारे एक चीज़ का एक अंत हो है, ज़्यादा उफाने और दूध वो लिकट जा रहा है बर्तन में, तो भाई घना उफड़ना ठीक ना होया करे, वो कितने उसका परिणाम बुरा निकला करे, ठीक है। जितना रावण था छक्का अहंकारी था, छक्का ब्यों था, छक्का ताकतवर था, लेकिन उसके अहंकार ने वो मरवा दिया। और राम के था, भगवान राम एक आम आदमी था, ठीक है, राजा का बेटा था, लेकिन रावण जितना ताकतवर तो नहीं था ना। लेकिन कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई,
इंसान जो है अपने नेक नीति पे थोड़ा नरमा का झुक कर रहेगा ना, नरमाई से, ठीक है। जब इंसान दूसरे इंसान के प्रति सम्मान का भाव रखेगा, ठीक है, अहंकार कम रखेगा, तो वो आदमी सही हुआ करे, ठीक भाई। तो यही बात कहूँ था भाई। राम राम।